आज मैं 4 साल के बाद अपने घर लौटा था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, न सलाम न दुआ, अब्बा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। गले में हाथ डालकर बोले, पुत्र शादी मुबारक हो। जब से तेरे आने की तारीख पता चली थी ना, मैं और तेरी माँ तेरी दुल्हन ढूंढ रहे थे और हमने सोचा था कि जैसे ही तू हवेली में कदम रखेगा तेरी शादी शाजिया बेटी के साथ कर देंगे। अब्बा तो खुशी से बता रहे थे, मगर मेरा तो दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर ले लेंगे, और वो भी बिना किसी पेशगी इत्तला के। अब्बा अपनी खुशी में भूल गए थे कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने वो हार गले से उतार फेंका और गुस्से से पैर पटकता हुआ अंदर आ गया। हवेली में बजने वाले ढोल बंद हो गए और अब्बा की खामोशी भी इस बात का पता दे रही थी कि उन्हें मेरी नागवारी का पता चल चुका है। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे में रफ्ता रफ्ता मेरे खानदान के बुजुर्ग जमा होने लगे। सबसे आगे मेरी माँ थी। बेटे, ये तूने क्या किया है? तू जानता है मेरी इस घर में इज्जत तेरे रवैये से मशरूत है। तो अगर ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने तेरी ये तरबियत की है? अम्मा ने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अम्मा, ये कोई तरीका है? मैं पढ़ा लिखा बालिग आकिल नौजवान हूँ। आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, मुझे बताया तक नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तकरीबन चिल्ला रहा था। बेटे, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तू अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो वो मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकने देगा। इस उम्र में तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? मेरा कुछ तो ख्याल कर। और अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। अम्मा ने ये कहते हुए चादर मेरे पाँव में रख दी और उनके आंसू मेरे जूतों पर गिरने लगे। मुझे शर्म आने लगी कि मैं कैसा बेटा हूँ, सारी दुनिया को अपने पाँव में जलील कर रहा हूँ। अम्मा, ऐसा मत कहो। मान लूंगा तुम्हारी बात, लेकिन एक शर्त पर कि मैं इस हवेली में एक दिन नहीं रुकूंगा। इस शादी के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटे, तूने जो सोचा है वैसा ही होगा। अभी इनकार मत कर। निकाह के लिए मौलवी आ गया है, मेहमान बाहर बैठे हैं। तूने इनकार कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी बेटे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तेरा बाप तो परेशानी से मर जाएगा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। मान जा बेटे। माँ मेरे माथे को चूम रही थी। मैंने खामोशी से निकाह के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। अब्बा तो अब भी खुश हो रहे थे कि चलो जैसे भी सही, मैंने निकाह के लिए हाँ तो कर दी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहिब आए, मेरे साइन लेकर चले गए। मैं निकाह के बंधन में बंध चुका था और अब रस्म दुनिया निभाने को मुझे दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। रात के 10 बजे होंगे। मुझे न जल्दी सोने की आदत थी, ना ही मुझे की आदत थी, ना ही मुझे गाँव के रस्म रिवाज की समझ आती थी। मैंने देखा वो लड़की सर झुकाए मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी ये अदाएं देखकर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरे ख्यालों में नायला का चेहरा और मेरी रूह में नायला की आवाज़ बसी हुई थी। मैं उसे किसी पल भूल भी नहीं सकता था। वो शहर में रहते हुए मेरी रूह तक उतर चुकी थी। मैं और नायला साथ पढ़ते थे और शादी करने का इरादा रखते थे, मगर मैं क्या जानता था कि गाँव की हवेली में कदम रखते ही मैं एक रिश्ते में बंध जाऊँगा। खैर, मैंने किसी से कुछ न कहा। मैं जानता था कि मैं आज़ाद हूँ, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ और किसी पर तो मेरा रोब नहीं चल सकता था। ये लड़की जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था, इसे तो सजा दूँ। दिल में सोचा, उठो यहाँ से, नाटक करने की ज़रूरत नहीं। कपड़े बदलो और वहाँ नीचे अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ। खबरदार, जो तुमने कभी मेरे पास भटकने की कोशिश की, तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है और ना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद कायम रखना। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करके रहूँगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, मैंने सख्ती से कहा। वो मेरी बात पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार किए बिना उठकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। उसने अपना बिस्तर बनाया और इत्मीनान से सो गई। मुझे उसका सुकून से सोना भी नागवार गुजर रहा था। मैं चाहता था कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अजियत दूँ ताकि उसे समझ आए कि मीर शाहजेब से शादी करने की सज़ा क्या है। मगर जब सुबह मेरी आँख खुली तो सारा कमरा साफ था। उसकी चूड़ियाँ, कंगन वगैरह उसने सलीके से रख दिए थे। अपने कपड़े तब्दील करके एक काली सी चादर ओढ़े वो मेरे पास ही बैठी थी, जबकि उसने अपना बिस्तर भी समेट कर रख दिया था कि किसी आने वाले शख्स को अंदाज़ा ना हो जाए कि हमारे बीच क्या चल रहा है। मैंने उसकी सूरत देखी तो काफ़ी खूबसूरत थी, मगर एक लम्हे के लिए उसके हुस्न में खोकर मैं दोबारा अपने हवासों में लौट आया। तुम क्या समझती हो, तुम अपनी इन अदाओं से मुझे अपना बना लोगी? ऐसा सोचना भी मत। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नायला है, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। तुम जो मर्जी कर लो, उस जैसी नहीं हो सकती। मैंने उसके दिल पर वार करते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतरी
तो जैसे मेरे दिल को सुकून मिला। मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो भी तैयार हो चुकी थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी जोड़े में उसका हुस्न तो आतिशा हो गया, मगर मैं उसे हर तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने उसे एक नज़र देखा और बिना उसे कुछ कहे दरवाजे से निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे नाश्ते की मेज़ पर आ गई। सब हमें शादी की मुबारकबाद देने लगे। वो भी एक दिन की दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। मैं उसके रवैये से ये जान गया था कि वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं किसी की परवाह ना कर रहा था, बल्कि मैं तो वापस शहर जाने के बारे में सोच रहा था। नायला का फ़ोन रात को आया था। मैंने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ न बताया। वो पहले की तरह बात कर रही थी। नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है, मगर अब उससे ज़्यादा देर छुपना मुमकिन नहीं था। वो मुझे बार बार शहर बुला रही थी। नाश्ता वगैरह करके मेहमानों से फारिग हुआ तो वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया। वलीमे को और बाकी शादी की रस्मात को मुकम्मल होने में 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन बाद जब हंगामे ठंडे हुए तो मैंने शहर जाने के लिए अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। अपनी तैयारी मुकम्मल करके मैं अब्बा जान को खुदा हाफिज कहने आया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने गहरी नज़र मेरे बैग पर डालते हुए कहा। अब्बा जान, आपने कहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। शादी तो मैंने कर ली है, मगर अब मेरे यहाँ रहने जवाज़ नहीं बनता। मुझे शहर में बहुत सारे अधूरे काम निपटाने हैं। अब मुझे जाना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे क्लिनिक में मेरे काफ़ी सारे मरीज़ हैं जिनसे मैंने कमिटमेंट की हुई है। उनके पास भी तो जाना है। उनको कोई और डॉक्टर देख लेगा बेटा? अब्बा ने इत्मीनान से कहा। नहीं अब्बा, मेरा क्लिनिक है वहाँ पर, मैं सब कुछ यूँ तो नहीं छोड़ सकता। बेटा वहाँ पर क्लिनिक है ना, मैं यहाँ तुम्हें अस्पताल बना कर दे दूँगा। कोई ज़रूरत नहीं शहर जाने की। नहीं अब्बा, शहर की बात और है, मुझे वहाँ अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर ठीक है, तुम शाजिया को भी अपने साथ ले जाओगे, लेकिन आज नहीं। मैं शाजिया बेटी को खुद तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ कर आऊँगा और देखूंगा कि तुम्हारा रवैया उसके साथ कैसा है। अब्बा ने बात कही तो मेरा दिल बुझ गया। मेरे फ्लैट पर तो नायला भी थी। अब मैं अब्बा के सामने शहर जाता, नायला को फ्लैट से निकलने का कहता तो भी बुरी बात थी, और अपनी इस गांव की बीवी को लेकर मैं वहाँ रहने से तो रहा। अब्बा की बात पर मैं लाजवाब सा हो गया। अब चाहकर भी मैं शहर नहीं जा सकता था, मगर अगले ही दिन अब्बा को कोई काम पड़ गया। वो किसी काम से दूसरे शहर चले गए। मुझे मौका मिल गया। मैंने दिल में सोचा कि आज तो शाजिया बेगम का काम तमाम करके ही रहूँगा। मैंने उससे कभी मोहब्बत से बात नहीं की थी, मगर मैं जानता था कि मैं उससे ज़रा सी मोहब्बत जताऊँगा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। वो सजी संवरी किसी फूल की कली की तरह रहती थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मोहब्बत और चाहत के चंद लफ्ज़ कहे और फिर उसे दूध लाने को कहा। वो जल्दी से खुश होकर गरम गरम दूध 2 गिलास में डालकर ले आई। मैंने कहा, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के हाथ से दूध पिएं। शाजिया की आंखें चमकने लगीं। यकीनन वो यही समझ रही थी कि मैंने सब कुछ कबूल करने का फैसला कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने उसके गिलास में कौन सी दवा मिला रखी है। शाजिया ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। आप उधर मुड़े, मैं आपके सामने नहीं पी सकती, मुझे शर्म आ रही है। शाजिया की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसा। आखिरी बार शर्मा लो, उसके बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगी, मैंने दिल में सोचा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद शाजिया ने अपना हाथ मेरे सामने किया। इसका मतलब था कि शाजिया दूध का गिलास खत्म कर चुकी है। मैंने शाजिया से मोहब्बत भरी बातें की और कुछ लम्हे गुजारने के बाद शाजिया की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये सब कुछ मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी शाजिया परेशान नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर लेटती चली गई। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था और फिर शाजिया की आंखें बंद होने लगीं। मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया जुलाया, मगर उसकी सांस रुक चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरी दवा काम कर गई है तो दरवाज़ा खोला और सबको चीख चीख कर इकट्ठा कर दिया। सब लोग मेरे कमरे में जमा हो गए। कोई शाजिया को हिला रहा था तो कोई थपक रहा था। मैंने सबको पीछे कर दिया। दूर हटो इससे, इसे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे बहुत ख़तरनाक बीमारी लाहक थी जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। तुम लोगों में से जो भी इसे हाथ लगाएगा अपनी मौत को दावत देगा। मैंने सबको डरा दिया। सब लोग मेरी बात पर यकीन करते थे क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर था। जाहिर है मैं जो भी बात कहता इन लोगों को यकीन आ जाता। अब्बा चंद तो अभी तक दूसरे शहर से नहीं आए थे। वहाँ से आते समय उन्हें तकरीबन 8-10 घंटे लग जाते। तब तक मैंने इन लोगों से कह दिया
कि अगर शाजिया की लाश को मजीद यहाँ रखा गया तो हो सकता है कि इस पूरी हवेली में वबा फैल जाए। इसलिए बेहतर है कि हम उसे जल्द अज जल्द दफना दें ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। मेरी बात पर सबने इत्तेफाक किया और शाजिया को दफनाने की। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था, मैं बस नायला के सपने देख रहा था। जानता था कि शहर में जाऊंगा तो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लोगों के सामने मैं मजलूम बना रोने का नाटक कर रहा था। कभी उदास होता तो कभी शाजिया की चारपाई के पास बेबसी से बैठ जाता। औरतें मुझे देखकर हमदर्दी कर रही थीं कि 2 दिन की दुल्हन इसके साथ न रही और उसकी जिंदगी ने वफा न की। मगर मैं दिल ही दिल में मुतमईन था। जानता था कि शाजिया की मौत के बाद मेरी जिंदगी कदरे आसान हो जाएगी। अब्बा ने उसे तो मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था, मगर मैंने अपनी चालाकी से उससे जान छुड़ा ही ली। उससे जान छुड़ाने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर के बाद शाजिया का जनाजा उठने का वक्त आ गया। हवेली में गोया कोहराम मच गया। अब्बा के आने से पहले ही मेरे कहने के मुताबिक शाजिया को दफनाया जा रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, बाकी सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपनी अम्मा के पास आ बैठा। अम्मा के रो रो कर आंसू खुश्क हो चुके थे, जबकि मेरी बहन तो शाजिया की पक्की सहेली थी। वो उसे याद कर करके रो रही थी। इन सब में अगर कोई खुशता तो मैं था। सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने अपने कमरे को कुंडी लगाई और सुकून की सांस ली। खुदाया तेरा शुक्र, मेरी उस चुड़ैल से जान तो छूटी। अब मैं जाकर नायला से शादी करूंगा। उसे बताऊंगा कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने हाथों से अपनी बीवी को दवा दी, अपने हाथों से उसे दफन किया। मैं शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी नजर अपने बेड पर गई तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई कि वहाँ कोई और नहीं, सफेद कपड़ों में मलबूस शाजिया बैठी थी। दिल सोचने लगा कि कहीं शाजिया की रूह मुझसे बदला लेने तो नहीं आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर भागने ही वाला था कि शाजिया ने मुझे आवाज़ दी, बहुत खुश होना तुम। भागने ही वाला था कि शाजिया ने मुझे आवाज़ दी, बहुत खुश होना तुम मुझे मारकर। फिक्र नहीं करो, मैं शाजिया ही हूँ, उसकी रूह नहीं। शाजिया ने यह कहकर मेरे सर पर बम फोड़ दिया। शाजिया, तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? मैंने हैरत से पूछा। क्यों, अफसोस हो रहा है तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ? शाजिया ने बेनियाजी से पूछा। नहीं, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा। कैसे किया ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों किया। तुमने हमेशा मुझे दुत्कारा, मेरे हुलिये का मजाक उड़ाया। तुम्हें अपनी तालीम पर बड़ा ज़ौम था ना, मगर तुम जानते हो तुम ये जिस डिग्री पर फख्र कर रहे हो, मैं तुम्हारे ही कॉलेज के जूनियर बैच की टॉपर रही हूँ। मगर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। मैंने हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहा। और तुम अपनी मोहब्बत के पीछे भागते रहे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ी हूँ, मगर तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। तुम अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर क्या से क्या बन गए। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहूंगी, कभी इनसे बगावत नहीं करूंगी। तुमने जब मुझे दूध दिया था ना, मुझे शक हो गया था कि तुमने कभी मुझसे हंसकर बात तक नहीं की। आज मोहब्बत भरी बातें और ये सब क्या है? समझ गई थी मैं, अनपढ़ नहीं हूँ मैं। तुमने मुझे जाहिल समझा, मगर मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन हरकतों को समझ नहीं पाऊंगी? मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे मारने का नाटक करोगे। तुम यहाँ से जाओगे, शहर में जाकर नायला से शादी करोगे। मगर मैंने तुम्हें कुछ न कहा कि शायद तुम्हें शर्म आ जाए, मगर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती, वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। हाँ, मगर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। शाजिया ने मेरी तरफ देखकर कहा। आज के बाद से मैं तुम्हें अपने हर तरह के हक से, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हवेली की नज़र में तो मैं मर चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक मुलाजिमा की मदद से कब्र से बाहर आई हूँ, वरना तुमने तो मुझे दफना ही दिया था। और फिर आज तुम ये कर सकते हो तो कल को कुछ और भी करोगे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। बस दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें तौफीक दे कि तुम दूसरों के जज्बात भी समझ सको। ये कहकर शाजिया रुकी नहीं, उसने खुद को चादर में लपेटा और पिछले दरवाजे से हवेली से निकल गई। मैं उसे देखता रह गया। सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर शाजिया किसी को मेरी हकीकत बता देगी तो क्या होगा, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। माहौल में अभी मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ न कहा। अब्बा भी आ गए थे।
अपनी भांजी की मौत पर वो बहुत अफसरदा थे, मगर मैं जानता था कि अब वो मुझे शहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही उदास था। वो मेरी खुशियों में रुकावट न बनते। और फिर मेरी बीवी के 40वें के बाद मैंने अब्बा से शहर जाने की इजाज़त मांगी। अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी। वो जानते थे कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा की इजाज़त लेकर मैं वापस शहर आ गया। मैंने नायला से शादी की और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। नायला मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुश और खुर्रम गुजार रहे थे। 2-3 माह के बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ कि मुझ में और मेरी बीवी नायला में बहुत फ़र्क है। मैं बज़ाहिर मॉडर्न तो था, मगर मैं वही ज़मींदार और जागीरदाराना सोच का मालिक था जिससे नायला जैसी लड़कियां चिढ़ खाती हैं। मैंने नायला पर पाबंदियां शुरू की, मेरा जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसी पहनती थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। मैं उसे कुछ न कह पाता और वो भी मेरी इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाती। कहती, तुम तो जानते थे कि मैं इतनी ही मॉडर्न हूँ, अब फिर क्यों मुँह बना रहे हो? क्यों इस बात के ऊपर मुझसे लड़ते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी किस शख्सियत की मालिक है? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता। कैसी बातें करती हो नायला? पहले बात और थी, अब बात और है। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना चाहिए। मगर नायला मेरी कोई बात न सुनती। रफ्ता रफ्ता हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और इससे पहले कि हम लोग अपनी राहें जुदा करते, हम दोनों के बीच नन्हा मेहमान आ गया। नायला उम्मीद से थी। मैं इसी वजह से उसका रवैया बर्दाश्त करता जाता कि मैं जानता था नायला को इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैंने नायला से हर तरह का ताउन किया। बच्ची की पैदाइश के बाद नायला का रवैया मुझसे बदल गया। वो फिर से अपनी पुरानी रविश पर उतर आई। मैं उसे किसी बात के लिए मना करता तो वो मुझसे लड़ पड़ती। अब मुझे इस बात का भी डर था कि नाज़िया बेटी को भी अपने जैसा ही बनाएगी। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरी बेटी नायला जैसी बने। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गांव की औरतें और हमारे रस्म रिवाज हम मर्दों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। नायला मेरी ज़रा भी इज्जत न करती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी एनिवर्सरी का दिन था। नायला ने मुझे बड़े प्यार से केक बना कर दिया। मैंने केक खाया तो तबीयत बोझल हो गई। फिर काफ़ी देर के बाद जाकर एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। दौड़ा दौड़ा खुद ही हॉस्पिटल गया, मगर कुछ होश न रहा क्योंकि मैं जहरीला खाना खा चुका था और जाहिर है ये खाना देने वाला कोई और नहीं, खुद मेरी अपनी बीवी नायला थी। सोच भी नहीं सकता था कि नायला इस कदर बेरहम और सफाक निकलेगी। मैं बच तो गया था, मगर उसके बाद हमारा रिश्ता न बच सका। नायला ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे वैसे ही जहर दिया जैसे मैंने कभी शाजिया को दिया था। मुझे शाजिया की रह रह कर याद आ रही थी। काफ़ी अरसा उसे ढूंढता रहा। फिर आखिर शाजिया मुझे नफ्सियात के एक हॉस्पिटल में मिली। मैं उससे मिलकर बहुत रोया, उससे माफ़ी मांगी, कहा कि वो मुझे एक मौका और दे दे। मगर शाजिया कहने लगी कि अगर तुमने मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। मैं अब भी जानता हूँ कि शाजिया कहाँ है। वो मेरी बीवी है, मगर उस पर मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं किसको किस मुँह से कहूँ कि मैंने शाजिया को अपने ही हाथों से जहर दिया था। घर वालों की मदद तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं कहानी सुनने वालों से इस बात की तवक्के करता हूँ कि वो अपनी राय का इजहार करके मेरे फैसले को ज़रूर आसान बनाएंगे।